Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Today I have come up with a new topic, use of tenses. Okay, so this topic is very important for almost all the students of academics and the students of competitions, those who are making preparation for competitive exams. Okay. Now I tell you what is the use of tenses. The appropriate use of tenses in writing and conversation is called use of tenses. देखिए जो appropriate use होता है tenses का, चाहे writing में हो चाहे conversation में हो, उसी को हम use of tenses कहते हैं. इससे मिलता क्या है? It provides us uniformed knowledge of what tense should be used to describe an action, happening, a thing, or a character, keeping its time and position into account. देखिए हमें ये देखना है कि जिस एक्शन को, जिस हैपनिंग को, जिस थिंग को, जिस कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका टाइम क्या है, वो किस टाइम से बिलोंग करता है. जिस कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है. जिस थिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फ्यूचर की है. तो उसका टाइम हमें अपने माइंड में रखना है, अपने अकाउंट में रखना है. और उसकी पोजीशन क्या है, अगर कोई एक्शन है, कोई हैपनिंग है, तो उसकी पोजीशन क्या है. क्या वो रनिंग पोजीशन में है, क्या वो कंप्लीट पोजीशन में है, या सम पार्ट ऑफ द एक्शन और हैपनिंग इज कंप्लीट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. तो हमें उसकी पोजीशन और उसके टाइम को अकाउंट में रखते हुए कौन सा टेंस यूज करना है, इस चीज की यूनिफॉर्म्ड नॉलेज हमको यूज ऑफ टेंसेस से मिलती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए यूज ऑफ टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जो डिस्क्रिप्शन की पावर है उसको एनहेंस करता है. तो हम एक एक करके सारे टेंसेस के यूजेस को सीखेंगे. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, so while using simple present tense we must keep the following things in mind. हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते वक्त इन चीजों को माइंड में रखना चाहिए. क्या कौन कौन सी चीजें, जैसे देखिए फर्स्ट थिंग क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स. देखिए हमें अगर मान लीजिए हम पास्ट की कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं या पास्ट की किसी हैपनिंग को नरेट कर रहे हैं या पास्ट के किसी कॉन्वर्सेशन को नरेट कर रहे हैं और उस नरेशन के ड्यूरेशन में कोई हमें यूनिवर्सल फैक्ट को डिस्क्राइब करना है या किसी प्रोवर्ब को डिस्क्राइब करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है. ये जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या प्रोवर्ब्स हैं, दे आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, जैसे देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट. You always write the sun rises in the east. You never say the sun rose in the east. No. It might be on a particular day. फिर ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होगा. अगर आप एक दिन की किसी हैपनिंग के बारे में बोलेंगे तो अलग बात. तब फिर आप पास्ट की है तो पास्ट, सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं. फ्यूचर का है तो फ्यूचर में आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप उसे यूनिवर्सल फैक्ट के तरीके से प्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा. जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है. इट इज अनचेंजेबल. दिस फैक्ट नेवर चेंजेस एंड देयरफॉर वी कॉल इट यूनिवर्सल फैक्ट. और इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. डेथ कम्स टू ऑल, दिस इज अ प्रोवर्ब. अब जानते हैं प्रोवर्ब क्या है और यूनिवर्सल फैक्ट क्या है. प्रोवर्ब होती है एक सेइंग. वी से दिस no matter whether the statement is true or it is not true. It does not make any difference. It transfers from mouth to mouth, from generation to generation. So our forefathers would say death comes to all, we say death comes to all, and our coming generations will also say death comes to all. So ये एक प्रोवर्ब. तो प्रोवर्ब को हमें डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए भी, और यूनिवर्सल फैक्ट
चाहे डिस्क्रिप्शन आपका प्रेजेंट का चल रहा हो या पास्ट का या फ्यूचर का, इससे कोई फर्क नहीं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। अब देखिए रूटीन एक्शंस जिनका या तो डेली रूटीन है या फिर उनका जो है वीकली रूटीन है, एक्शंस विच टेक प्लेस डेली, वीकली, मंथली, ईयरली एट प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट में जो एक्शंस एवरी वीक होती हैं, एवरी डे होती हैं, एवरी मंथ होती हैं, एवरी ईयर होती हैं, तो उन सारी रूटीन एक्शंस को हमें प्रेजेंट की रूटीन एक्शंस सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट की रूटीन एक्शंस सिंपल पास्ट में। पास्ट की रूटीन एक्शंस जो होंगी उनका रूटीन अब ब्रेक हो चुका है, अब वो नहीं होती, लेकिन जो अब भी होती हैं, एवरी ईयर होती हैं, एवरी वीक होती हैं, एवरी मंथ होती हैं, एवरी डे होती है, वो रूटीन अभी चल रहा है, वो अभी रूटीन ब्रेक नहीं हुआ है, उसको सिंपल प्रेजेंट में। और जो पास्ट की रूटीन एक्शंस हैं उनको आप सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर विजिट्स हिज पेशेंट्स डेली मींस दिस रूटीन इज गोइंग ऑन, दिस रूटीन हैज नॉट स्टॉप्ड, दिस इज द डेली रूटीन ऑफ द डॉक्टर। शी गेट्स 50,000 rupees monthly as wages means still she is getting, this process has not come to an end, every month 50,000 rupees come into her account, she gets this amount of money every month, so this is the monthly routine। इसी तरीके से देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। अब देखिए देयर आर सम एक्शंस व्हिच अ पर्सन डज बाय हैबिट, सो वो हैबिट की वजह से करता है, तो हैबिचुअल एक्शंस जो भी होती हैं, अब प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शंस सिंपल प्रेजेंट में डिस्क्राइब होती हैं, पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब होते हैं। फ्यूचर की कोई हैबिट होती नहीं है बिकॉज फ्यूचर इज स्टिल टू कम, इज येट टू कम, फ्यूचर अभी आया नहीं है, so future has to come and therefore we are not certain as to what habits we would be having in future, हमें कम क्लियर नहीं है। तो देखिए जो प्रेजेंट की हैबिट्स हैं, जैसे बॉयज मेक मिसचीफ, लड़के शरारत करते हैं, दिस इज देयर हैबिट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ा करते हैं, दिस इज दे डू बाय हैबिट। A snake bites if it is disturbed, so this is the habit of a snake, कि अगर आप इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये बाइट कर लेता है, so ये बाई हैबिट करता है। कोई उसके अंदर प्रेजुडिस नहीं होता है कि प्रेजुडिस हो, प्रेजुडिस के वजह से वो किसी को बाइट कर लेता है, नो, अगर इसको डिस्टर्ब करते हैं तब ये बाइट कर लेता है, ये उसकी हैबिट होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रेट पीपल। देखिए जितने भी हमारे ग्रेट पीपल हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, नेताजी सुभाष बोस हो, या फिर और दूसरे जो ग्रेट पीपल हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं दे अज्यूम द स्टेटस ऑफ प्रोवर्ब्स, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवर्ब्स का स्टेटस अज्यूम कर लेते हैं, और इसीलिए हमें उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करना होता है। वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द टेंस ऑफ देयर स्टेटमेंट्स, हम उनके स्टेटमेंट्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे उनका स्टेटमेंट हम मेंशन करें पास्ट के डिस्क्रिप्शन में, चाहे प्रेजेंट के में, चाहे फ्यूचर के में, स्टेटमेंट जितना होगा वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे देखिए गांधी जी सैड, ये पास्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उनका स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में दैट नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, तो ये उनका स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। फ्रांसिस बेकन फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ओके, सो फ्रांसिस बेकन सैड। अब देखिए ये पास्ट की बात है, ये उन्होंने पास्ट में कहा था, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट प्रोवर्ब का स्टेटस अज्यूम कर चुका है, इसलिए ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। ये पास्ट में है लेकिन इसको प्रेजेंट में ही रहने दिया। दैट रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसी तरीके से देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड with the adverbs like always, never, usually, rarely, generally, seldom, often, frequently, sometimes,
डेली, एवरीडे, ओकेजनली एक्सेट्रा। ये एडवर्ब्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एडवर्ब्स क्या है, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक रूल होता है कि जो रिकरिंग एक्शंस होती हैं, जो रीअकर होती हैं, बार बार होती हैं, रिपीट होती हैं, उन एक्शंस को हमेशा सिंपल टेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। अगर पास्ट की रिकरिंग एक्शंस हैं तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट की रिकरिंग एक्शंस हैं तो सिंपल प्रेजेंट में, फ्यूचर की रिकरिंग एक्शंस होंगी तो वो सिंपल फ्यूचर में। अब ये एडवर्ब्स हैं, इनका नेचर क्या है कि ये उनके रिपीटिशन को बताते हैं कि काम कितने बार होता है, हमेशा, कितने बार नहीं होता है, कभी नहीं, कितने बार होता है, यूजुअली ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है। तो कितने बार रिपीटिशन होता है एक्शन का या कितने बार नहीं होता है, वो इस चीज को बताते हैं। यानी इन एडवर्ब्स के आने से ये एक्शंस रिकरिंग बन जाती हैं। और जो चीज रिकर होती है वो या तो रूटीन होगी, क्योंकि रूटीन एक्शंस रीअकर होती हैं, या जो एक्शंस बाई हैबिट होती हैं वो भी रीअकर होती हैं। तो इस रूल को हम थ्री वेज में देख सकते हैं। या तो हम ऐसे ही याद कर लें कि ये एडवर्ब्स ऐसे हैं, इनके साथ में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए प्रेजेंट के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप प्रेजेंट की चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इन एडवर्ब्स का यूज करना है तो टेंस आपका रहना चाहिए सिंपल प्रेजेंट। पास्ट की चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इन एडवर्ब्स को यूज कर रहे हैं तो आपका टेंस रहना चाहिए सिंपल पास्ट। अब देखिए, ये रिकरिंग एक्शंस को बताते हैं, तो ये एक्शंस का क्या करते हैं, उनको या तो हैबिट बना देते हैं या रूटीन। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज सो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीज एडवर्ब्स टर्न्स एन एक्शन आइदर इनटू अ हैबिट और इनटू अ रूटीन एक्शन। इन एडवर्ब्स का प्रेजेंस किसी एक्शन को या तो हैबिट में कन्वर्ट कर देता है या उसको रूटीन एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब्स किसी भी एक्शन की रिकरिंग को शो करते हैं, और रिकरिंग जो होती है वो आइदर बाई हैबिट और बाई रूटीन। सो एग्जांपल्स देख लीजिए, ही ऑफन कम्स टू स्कूल लेट, वो ज्यादातर स्कूल लेट आता है। तो कितने बार ऐसा होता है, ज्यादातर, रिकरिंग है, और ये या तो उसकी हैबिट पड़ चुकी है या उसका रूटीन है। शी यूजुअली गेट्स एंग्री व्हेन somebody contradicts her, तो जब कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो वो एंग्री हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, यूजुअली। सो रिकरिंग को भी दिखा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग होती क्यों है, क्योंकि ये उसकी हैबिट है। सो दिस इज बाय हैबिट। सो यहां पर भी हैबिट थी ऊपर, और यहां पर भी ये हैबिट ही है। द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क डेली, मिल्कमैन डेली मिल्क लाता है, तो ये काम कितने बार होता है, डेली। मींस ये एक्शन डेली रीअकर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये होती क्यों है, क्योंकि ये उसका रूटीन है, बाई हैबिट नहीं लाता है। उसको आप पे नहीं करेंगे तो वो नहीं लाएगा, ये उसकी हैबिट नहीं है, वो उसका रूटीन बना हुआ है कि डेली वो आता है, आपको मिल्क डिलीवर करता है। समटाइम्स ही बिहेव्स ऑकवर्डली, कभी कभी वो ऑकवर्डली बिहेव करता है। कितने बार ये एक्शन रिपीट होती है, कभी कभी, समटाइम्स, ओके। लेकिन ये भी बाई हैबिट है, ये उसकी हैबिट है कि कभी कभी। सो या तो हमारी एक्शन इनके प्रेजेंस से, इन एडवर्ब्स के प्रेजेंस से, या तो एक्शन हमारी बन जाती है हैबिट या फिर बन जाती है रूटीन। Simple present tense is used to describe the recurring or oft repeated actions of present. I have already told you about this rule कि simple present tense recurring या oft repeated actions of present को describe करने के लिए use होता है। जैसे they disturb me again and again, वो मुझे बार बार disturb करते हैं। कितने बार, बार बार, again and again, okay। He repeats the same thing many times, वो एक ही चीज को कई बार रिपीट करता है। तो कितने बार ये एक्शन रिपीट होती है, कई बार। नेक्स्ट रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट फ्यूचर इन कंडीशनल क्लॉजेस बिगिनिंग विद इफ, इन केस, सपोजिंग एंड अनलेस। ये मिस्टेक मैंने बहुत देखी है। इवन some teachers make this mistake. I have seen so many teachers on the stage, and they start saying, if you will come to me, I will help you. They don't know that in conditional clauses, in conditional clauses, says future tense is banned. You cannot make use of future tense in the conditional clauses. So ये conditional clauses होती हैं जो supposing से start होती हैं, unless से, in case से या if से।
इसमें आप फ्यूचर यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर टेंस इज प्रोहिबिटेड इन द कंडीशनल क्लॉजेज। जरा देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल इम्प्रूव योर लाइफ। अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लेंगे। अब देखिए, ये जो फ्यूचर में है इससे पता चलता है कि ये भी एक्शन फ्यूचर की ही है। तो जो आप इन हिंदी सेंस निकालेंगे इसका भी फ्यूचर में ही निकलेगा, लेकिन इसे आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते, प्रोहिबिटेड है। ये एक ग्रेव मिस्टेक होती है, अगर आप इसमें फ्यूचर यूज करते हैं तो फिर ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। सो इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अगर ये आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर की है तो फिर इधर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होगा। तो फ्यूचर की जो कंडीशनल क्लॉजेज होती हैं उनमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। इन केस ही डिसओबेज मी आई विल पनिश हिम। तो देखिए, अगर वो मुझे डिसओबे करेगा तो मैं उसको पनिश करूंगा, ये एक थ्रेट है। लेकिन ये कंडीशनल क्लॉज है, इसलिए देखिए इसका हिंदी में सेंस वही फ्यूचर में है कि अगर वो मुझे डिसओबे करेगा तो मैं उसे पनिश करूंगा, ठीक है ना। तो इसका सेंस भी फ्यूचर में कैसे निकला, इसका फ्यूचर टेंस देख करके कि यहाँ फ्यूचर है, इसका मतलब है कि ये भी फ्यूचर को ही डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर, future tense cannot be used here, and therefore here simple present tense has been used. Supposing he proves himself innocent, अगर वो अपने आप को innocent prove कर देगा तो he will not lose his job, तो वो अपना जॉब लूज नहीं करेगा। तो ये फ्यूचर देख करके पता चलता कि ये भी फ्यूचर को ही डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन according to the rules of grammar the sentence has been written in simple present tense, क्योंकि ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है। unless he wrongs me, अगर वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा I will not oppose her, अगर वो मेरे साथ गलत नहीं करेगी I will not oppose her, मैं उसको अपोज नहीं करूंगा। तो ये भी फ्यूचर का ही है, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया। चलिए, फिर एक और बड़ी अमेजिंग फैक्ट देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन टाइम क्लॉजेस टू डिनोट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और सुनिए, जिस तरीके से कंडीशनल क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस प्रोहिबिटेड है, इसी तरीके से टाइम क्लॉजेस यानी एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम, उनमें भी फ्यूचर टेंस कभी यूज नहीं हो सकता। फ्यूचर की बात को सिंपल प्रेजेंट से कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखिए, we have 11 time clauses in English language. They are the time clauses of, अब ये कौन कौन सी टाइम क्लॉजेज हैं, when की टाइम क्लॉज, while की टाइम क्लॉज, whenever की टाइम क्लॉज, till की टाइम क्लॉज, until, before, after, as soon as, no sooner, as long as and since। ये 11 टाइम क्लॉजेज हैं। देखो, since हमारी रीजन की क्लॉज को भी जोड़ता है, ज्वाइन करता है, और since हमारा टाइम क्लॉज को भी ज्वाइन करता है, since हमारा प्रपोजिशन भी है। तो 3 वेज में ये काम करता है। सो जरा इसके एग्जांपल्स देखिए। व्हेन यू एंटर योर रूम यू विल फाइंड अ लेटर ऑन योर टेबल। जब आप अपने रूम में एंटर करेंगे, फ्यूचर, यू विल फाइंड अ लेटर ऑन योर टेबल, तब आपको आपके टेबल पे एक लेटर मिलेगा है। तो ये भी फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये टाइम क्लॉज है, इसलिए इसमें हम फ्यूचर यूज नहीं कर सकते, सिंपल प्रेजेंट टेंस। Whenever he comes to me, जब कभी भी वो मेरे पास आता है, he gets my blessings, तो वो मेरी blessings को गेट करता है, blessings पाता है, ठीक है। तो चाहे आप प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना चाहें तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज करेंगे, और चाहे आप फ्यूचर को डिस्क्राइब करें, टाइम क्लॉजेस में आप फ्यूचर यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। जरा देखिए यहाँ, आई शैल वेट फॉर हिम, ये फ्यूचर है, तो टाइम क्लॉज किस में रही, सिंपल प्रेजेंट में, टिल ही कम्स बैक, टिल ही विल कम बैक नहीं, टिल ही कम्स बैक। आई विल नॉट पार्डन यू अंटिल यू बैक पार्डन ऑफ मी, ये देखिए फ्यूचर है, तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा अगर आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो। अंटिल यानी जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अंटिल यू बैक पार्डन ऑफ मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस टाउन, मैंने उसे तब से नहीं देखा जब से उसने ये टाउन लीव किया है। लेकिन हाँ, एक बात बताएं, सिंस की टाइम क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट में ही लिखी जाती है, इसका कोई दूसरा टेंस नहीं है। मैं थोड़ा और फोकस करता हूं, इनमें सारी टाइम क्लॉजेस सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखी जाती। जैसे वैन का केस है, वैन के साथ 5 टेंसेस आ सकते हैं,
वैन के साथ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 5 टेंसेस एग्री करते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में ये भी डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कौन से एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ मल्टीपल टेंसेस आते हैं। व्हाइल के साथ में आता है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, और आफ्टर। हम इन 3 क्लॉजेस को अगर अलग कर लें, बाकी के साथ 2 ही टेंस चलेंगे, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। व्हेन, व्हाइल एंड आफ्टर। आफ्टर के साथ चलता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट के डिस्क्रिप्शन में और फ्यूचर के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट के डिस्क्रिप्शन में आफ्टर की क्लॉज पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। Simple present tense is used to describe the actions of future whose time, day, date is officially arranged। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऑफिशियली अरेंज्ड होती हैं। ऑफिशियली अरेंज्ड का मतलब है एक पूरा बोर्ड है, एक पैनल है जो डिसाइड करता है कि ये इवेंट कब होगी। ठीक है, फ्यूचर की डेट, टाइम, उसका सब कुछ डे पहले से फिक्स कर देते हैं। तो हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन अब मॉडर्न चेंजेस जो आए हैं उनमें क्या है कि अब हम फाइन इंग्लिश यूज करने के लिए ऐसी चीजों को जो ऑफिशियली अरेंज्ड हैं, जिनको पहले से डिसाइड कर दिया गया है, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे आपके यहाँ नोटिस आते हैं स्कूल्स में, आर स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई, यानी हमारा स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, हमें ये कहना है। तो हम सिंपल फ्यूचर में भी कह सकते हैं अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश का यूज करते हैं। तो अगर हम मॉडर्न इंग्लिश का यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, क्योंकि इस चीज को एक पैनल डिसाइड करता है, कई लोग मिलकर डिसाइड करते हैं व्हेन द स्कूल हैज टू ओपन। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू आवर सिटी टुमारो। प्राइम मिनिस्टर हमारे शहर में कल आएंगे, बिकॉज दिस प्रोग्राम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डिसाइडेड बाय अ पैनल। Simple present tense is used in the commentary of games, where though the action is going on at the time of its description, its progress cannot be watched. It is so because in the games the number of actions is many and one action is followed by another action in quick succession। देखिए, एक और बता दें आपको बात कि हम कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तभी यूज करते हैं जब हम एक्शन की पोजीशन को ठीक से वॉच कर पाए, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब है रनिंग पोजीशन। हम ठीक से देख पाए कि एक्शन कैसे प्रोसीड कर रही, कैसे आगे बढ़ रही है, उसका प्रोसेस हम देख पाए। परफेक्ट में हम ठीक से देख पाए कि एक्शन प्रॉपरली फिनिश हो गई कि नहीं हो गई। हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये ठीक से देख पाए कि कितना पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है और कितना अभी प्रोग्रेस में है। तो जब तक हम ठीक से वॉच नहीं कर पाएंगे पोजीशन को, तब तक हम ये टेंसेस यूज नहीं कर सकते, तब फिर हमें उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना पड़ेगा। अब गेम्स में क्या होता है कि गेम्स में इतनी नंबर ऑफ एक्शंस होती है कि एक एक्शन को आप प्रॉपरली वॉच करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो खत्म हो जाती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी को वॉच करने की कोशिश करते हैं, तब तक आपकी दूसरी खत्म होकर तीसरी स्टार्ट हो जाती है। यानी यू आर अनेबल टू वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन प्रॉपरली, and therefore you can't describe the actions in commentary in any other tense than simple present tense। तो आप simple present tense के देखिए, मैंने एग्जांपल दिया बड़ा फाइन। हम कभी इस तरीके से नहीं कहते द बॉलर इज बॉलिंग टू द बैट्समैन, द बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल इज गोइंग टू द बाउंड्री, अ प्लेयर इज रनिंग आफ्टर इट, ही कैचेस द बॉल एंड ही इज थ्रोइंग इट बैक टू द बॉलर। नो, क्यों? क्योंकि हमने किसी भी एक्शन की प्रोग्रेस को ठीक से नोटिस नहीं कर पाया। हम कहते कैसे हैं? द बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन हिट्स द बॉल गोज टू द बाउंड्री, अ प्लेयर रन्स आफ्टर इट, ही कैचेस द बॉल एंड थ्रोज इट बैक टू द बॉलर। इसीलिए कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू नरेट द सीरियल एक्शंस इन द स्टोरीज ऑफ नॉवेल्स एंड प्लेस। नॉवेल्स, प्लेस एंड मूवीज। देखिए, नॉवेल्स, प्लेस और मूवीज की जो स्टोरीज होती हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग स्टोरीज। उनके कैरेक्टर्स अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर लिविंग इन आवर माइंड, वो हमारे माइंड में जिंदा है। इसलिए हम उन स्टोरीज को पास्ट में भी नरेट कर लेते हैं और प्रेजेंट में भी नरेट कर लेते हैं। तो अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, फाइन इंग्लिश का अगर यूज करना चाहते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट में नरेट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब लॉन्ग आंसर्स करते हैं या आप कंपोजिशन करते हैं,
तो उनमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नरेशन कर पाते हैं किसी भी चीज का। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया कैसे नरेट करते हैं। अगर मान लीजिए हमको द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी को नरेट करना है, तो हमारा नरेशन क्योंकि लिविंग स्टोरी है तो हम क्या करेंगे, व्हेन एक्ट थर्ड सीन सेकंड ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस ओपन्स वी सी पोर्सिया, शी आस्क्स बसानियो टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर ही ट्राइज हिज डेस्टिनी बट ही फील्स टॉर्चर्ड बाय पोर्सियाज डिटेनिंग ऑफ हिम। सो हम इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट में स्टोरी नरेट करते हैं, चाहे हम मूवी की स्टोरी नरेट करें, चाहे नॉवेल्स की, चाहे प्लेस की। हम लिविंग स्टोरीज को नरेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल विच आर स्टिल विद देम। और सुनिए, अगर हमें कुछ चीजों की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है, अगर हमें कुछ पीपल की कैरेक्टर ट्रेट्स को डिस्क्राइब करना है जो अभी भी उनके पास हैं, उन चीजों की प्रॉपर्टीज अभी बदली नहीं है, चेंज नहीं हुई है, उन पीपल की कैरेक्टर ट्रेट्स अभी बदली नहीं है, अभी भी वो कंटिन्यू है उनके साथ में, तो उनको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे देखिए एक नोट भी दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज इंफॉर्मेटरी। एक और बात ध्यान रखिए, सिंपल टेंस जितने भी होते हैं वो कभी भी एक्शन की पोजीशन नहीं बताते, वो सिर्फ इतना बताते हैं एक्शन हुई या नहीं हुई, एक्शन प्रेजेंट में होती है या नहीं होती है, फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, केवल हैपनिंग को रिपोर्ट करते हैं, वो कभी भी पोजीशन नहीं बताते। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्शंस होती हैं वो कभी भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होती, उनको देख करके डिस्क्राइब नहीं किया जाता। समझ गए? तो जब देखेंगे नहीं तो पोजीशन कैसे पता होगी, तो इसलिए पोजीशन को वो डिस्क्राइब करते ही नहीं है, वो इंफॉर्मेटरी होते हैं। इट ओनली इन्फॉर्म्स अस अबाउट द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, इट नेवर टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ एन एक्शन, इट नेवर टेल्स अस वेदर द एक्शन इज गोइंग ऑन। ये हमें कभी ये नहीं बताता कि क्या एक्शन चल रही है, or complete, or some part of the action is complete and the rest of it is in continuation। तो कभी भी वो ये बातें डिस्क्राइब नहीं करते। जरा एग्जांपल देखिए, बिल्कुल इंफॉर्मेटरी होता है ये, नॉलेज इंप्रूव्स द माइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा होता है, ठीक है। अ कार हैज फोर व्हील्स, कार में फोर व्हील्स होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है और ये अभी भी है। एन एंग्री मैन मेक्स मोर मिस्टेक्स, एक एंग्री मैन बहुत सारी मिस्टेक्स करता है और ज्यादा मिस्टेक्स करता है। एंग्री मैन नॉर्मली जितना करता है उससे ज्यादा वो एंग्री होने पे करता है, तो ये उसकी डीमेरिट है, और ये डीमेरिट अभी भी उसके साथ है, बदली नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। फायर बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस, जो फायर है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि फायर बर्न्स एवरीथिंग to ashes। So my friends, this is the use of simple present tense। If you have really liked the video, push the like button and subscribe my channel। Thank you very much।